क्या सच में हमारे प्राचीन ऋषि हजारों साल तक जीवित रहते थे, या ये किसी गहरी सच्चाई का प्रतीक है? सोचिए, अगर आज कोई इंसान 120 साल जी ले तो वो खबर बन जाती है, लेकिन हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों की आयु हजारों वर्षों में बताई गई है। तो क्या वो सच में हजारों साल जिए? सच क्या है? सबसे पहले, प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद और पुराण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं। उनमें बताई गई आयु अक्सर प्रतीकात्मक मानी जाती है। हिंदू समय गणना में युग, मनवंतर और कल्प जैसे विशाल समय चक्र हैं। उस समय इंसानों की आयु को भी इन चक्रों के अनुसार दर्शाया गया, यानी हजारों साल का मतलब हर बार लिटरल उम्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महानता और दीर्घ परंपरा भी हो सकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि कई बार एक वर्ष का अर्थ अलग गणना पद्धति से था, जैसे चंद्र वर्ष, सौर वर्ष या अलग कैलेंडर प्रणाली। इससे आयु की संख्या आज के हिसाब से अलग दिखती है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ऋषि कई बार एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक परंपरा या गुरु शिष्य वंश का नाम भी हो सकता था। मतलब एक ही नाम पीढ़ियों तक चलता रहा, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वही ऋषि हजारों साल जीवित रहे। इतिहास और विज्ञान के अनुसार मानव शरीर की प्राकृतिक आयु सीमित है। अब तक का प्रमाणित सबसे अधिक जीवन लगभग 120-122 वर्ष का है। तो निष्कर्ष क्या है? प्राचीन ऋषियों की हजारों साल की आयु को शाब्दिक सत्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक संदर्भ में समझना चाहिए, क्योंकि असली चमत्कार उनकी उम्र नहीं, उनका ज्ञान था, जो हजारों सालों से आज तक जीवित है।